अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और थंबनेल से तो वैसे आप लोगों को व्लॉग पता चल गया होगा। हमारी फैमिली में एक न्यू मेंबर ऐड हो चुका है और अभी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। बस डिस्चार्ज होने लगा है, लेकिन बहुत टाइम लगा रहे डिस्चार्ज में भी। मैं थक गई हूँ लेटे लेटे, इसलिए अब ये यहाँ पर आके लेट गए। और ये बेबी जो है वो मेरे हाथ में है। हम कब से वेट कर रहे हैं कि हम घर जाएं, क्योंकि बेबी कल हुआ था तो आज डिस्चार्ज होना है, लेकिन इतना टाइम लगा रहे हैं डिस्चार्ज में भी। फ़ाइल बनेगी, ये बनेगा वो बनेगा, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कब छुट्टी होगी और हम कब घर जाएंगे, क्योंकि आयज़ा वेट कर रही है हमारा और बहुत लेट हो गए हैं हम। पता नहीं कब घर जाएंगे। 2 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल दोपहर के। 12 बजे हमने डिस्चार्ज होना था, बट 2 बजा दिए हैं। गुस्सा आ रहा है मुझे भी और हस्बैंड को भी। कल दोपहर से हम हॉस्पिटल आए हुए और हमें 24 घंटे हो गए हैं आए हुए, तो बस हो गई है। क्योंकि हॉस्पिटल में ना रहना बहुत मुश्किल एक टास्क होता है अपने आप में ही, कि वक्त कैसे गुजरेगा, और वक्त नहीं गुजर रहा होता यहाँ पर। वक्त गुजर रहा है, बस आहिस्ता आहिस्ता ही गुजर रहा है। तो वेट कर रहे हैं फ़ाइल आ जाए डिस्चार्ज की, तो फिर हम घर जाएं, क्योंकि पूरी रात से हम सोए नहीं हैं। कल से हम ठीक से सोए नहीं हैं, नींद बहुत आ रही है। आराम करना है घर जाके, क्योंकि हॉस्पिटल में कभी भी नींद नहीं आती है। घर पर जो है वो भाभी को और भाई को और सिस्टर को छोड़कर आई हूँ आयज़ा के पास, कि वो वहाँ रुक जाएं, क्योंकि यहाँ हमें रूम भी नहीं मिल रहा था। बहुत मुश्किलों से रूम मिला है प्राइवेट, वरना जो है वो जनरल वार्ड मिल रहा था, क्योंकि सारे रूम यहाँ पर फुल थे और कोई रूम नहीं मिल रहा था। हस्बैंड ने कोशिश करी इतनी, तो जाके रूम मिला है। तो फिर मैंने मना कर दिया था कि आयज़ा को नहीं लाना, क्योंकि बेचारी बच्ची थक जाएगी, ख्वार होगी, तो इससे बेहतर है कि वो घर पर रहे। एक दिन की बात है, हम आ जाएंगे। बट अभी भी बहुत टाइम हो गया, बेचारी बच्ची जो है वो सुबह से वेट कर रही है और दोपहर हो गई है। तो बस अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बस जल्दी से चले जाएं। हस्बैंड चले गए हैं फ़ाइल लेने के लिए, फ़ाइल लेकर आते हैं तो फिर हम घर जाते हैं और आयज़ा के रिएक्शन देखते हैं। आयज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा ही वेट कर रही हैं बेबी का, कि कब आएगा बेबी, कब आएगा बेबी। तो उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करना है मुझे, कि फ़र्स्ट रिएक्शन क्या होगा बेबी को देखकर। बेबी जो है वो यहाँ पर सोने में लगे हैं, है ना, शोई शोई कर लें, शोई शोई कर लें। क्या कहना चाहेंगे आप हॉस्पिटल के बारे में? पैसे लेके भी जलील कर रहे पैसे लेके भी जलील कर रहे हैं। हाँ, ये हर प्राइवेट वालों का यही हाल है मुझे लग रहा है ना। नहीं फिर क्या मतलब, इतना अच्छा हॉस्पिटल है, इतना अच्छा नाम है। जो प्राइवेट में बेवकूफ़ जाहिल बताए हैं, जो एक दुनिया में AI आ गया है, जो सिर्फ कुछ सेकंड्स में काम कर देता है, वो भी बैठ के नहीं टिक लगा है, 2 3 टिक लगा। अच्छा, वो आज से कोई कदम दबाने के लिए काम नहीं कर रहा। ओफो, जब भी तो देर लग रही है इतनी, कि उधर फाइल घूम रही है, उधर फाइल घूम रही है। अगर आपके पास इतने पेशेंट है तो 10 लोग रखें। बिल्कुल ऐसा ही है, क्या क्या कह सकते हैं। 2 hours later. अस्सलाम वालेकुम। चलो 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 चलो। हाँ, हैंड वॉश करके आओ जल्दी से, फटाफट जाके। कोई बात नहीं, जाओ आप हैंड वॉश करके आओ, फिर मुन्ने को लेना। जाओ हैंड वॉश करके आओ। चलो गोद में लो मुन्ने को। पूरी गोद में आ गया है जगी। है ना, कैसा है? अच्छा है। The next day. अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और कल बहुत ज़्यादा ही थकान हो गई थी, तो इसलिए व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि सारी रात के जागे हुए थे। तो हमने कहा चलो सो जाते हैं, कल व्लॉग कंटिन्यू कर लेंगे। तो आज सेकंड डे स्टार्ट हो चुका है और बेबी का भी सेकंड डे है आज। मस्त बेबी सो रहा है, क्योंकि अम्मी ने सुबह मालिश की थी इसकी, तो खूब सोया है ये, खूब इसने मज़े से नींद पूरी करी है बेबी ने।
तो अभी भी सो रहा है फ़िलहाल। फीड करवाया है मैंने इसको, तो अभी सो रहा है। और आयज़ा साहिबा जो है यहाँ पर केक लेके आ चुकी हैं बेबी के वेलकम का। उन्होंने कहा था कि मैंने केक कट करना है, बेबी आया है मेरे घर पे, तो केक लेके बैठी हुई हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बेबी जो है वो यहाँ सो रहे हैं और ये रहा केक। केक के ऊपर लिखा हुआ है वेलकम बेबी। तो चले जल्दी से कट करते हैं, क्योंकि ये साहिबा ना यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रही हैं बहुत सारा। चलो कट करो जल्दी से कट करो, और बिल्कुल भी शोर नहीं करना है, वरना बेबी जो है वो उठ जाएगा। बेबी को सोने दो, आप कट कर लो बस, मैं आ रही हूँ उधर। एक चलो भाई केक कट करो जल्दी से, और शोर नहीं करना बस। वेलकम बेबी हल्के हल्के बोलो वरना बेबी उठ जाएगा। बेबी सो रहा है इसलिए बेबी केक नहीं काट रहा। सही है, आप काट लो बेबी की जगह, सही से करो ना। पाइनएप्पल आ गया बीच में, चलो ऐसे काट लो, जल्दी से काट लो। हटा दो, उसको नहीं आएगा हटाना, आप हटा दे हाँ कोने से काट लो, चलो जल्दी से फटाफट। चलो वेलकम, हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे किसकी है? वेलकम बेबी चलो कट गया केक, हो गई बेबी की बर्थडे हो गई। बेबी यहाँ पे सो रहे हैं और बेबी की बर्थडे भी हो गई। चलो अब सोने दो बेबी को, बेबी डिस्टर्ब हो रहा है। चलो जल्दी से केक खा लो आप, बेबी नहीं खाएगा, आप खा लो जल्दी से, ठीक है? मज़े से खा लो आप, नानी को भी दो, सबको दो। चलो भाई जल्दी से केक खाओ। लो बेबी को पैसे भी मिलना शुरू हो गए यहाँ पे, वाह आप क्या देख रही हो? आपको भी मिले थे, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी जब पैदा हुई थी आपको भी मिले थे। चलो पापा आपको दे रहे, ओए होए बच्चों को एहसास कमतरी हो जाती है इसलिए। वाह आयज़ा को भी मिल गए, बेबी के पास भी इतने सारे पैसे हो गए। आपके पास भी रखे हुए, एनवेलप में रख देना आप अपने, सही है? आपके भी बहुत सारे रखे हुए हैं एनवेलप में, उसमें ही रख देना वापस, ठीक है? अच्छी सी चीज़ ले लेंगे कुछ। बच्चों को जो है ना वो थोड़ी एहसास कमतरी होती है कि हाँ उसको मिल गया हमें नहीं मिला, तो ज़्यादा जो है वो मैं आयज़ा पे ध्यान दे रही हूँ। बट मुझे गुस्सा भी आ जाता है कभी कभार, ये चीखती है या फिर कोई ऐसी हरकत करती है, मैं इसको डांट देती हूँ। बट मुझे हस्बैंड समझा रहे हैं कि आप इसको ज़्यादा डांटो नहीं, क्योंकि अभी हमने जो है वो आयज़ा पे ज़्यादा ध्यान देना है। जाहिर सी बात है वो फिर बच्चों को ना होता है कि इसको ज़्यादा प्यार मिल रहा है छोटे वाले को, और हमें नहीं मिल रहा, बेबी को ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो ये भी देखना पड़ता है एक। अम्मी अभी बना रही हैं किचन में मेरे लिए लड्डू खजूर के और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू जो बनते हैं। मैंने उनको रेसिपी बता दी है, तो अब वो किचन में बना रही हैं, बना के लाएंगी तो फिर मैं बैटर दिखाऊंगी। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो फिर वो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। वैसे तो आप लोग बिना रेसिपी देखकर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और खजूर का कमाल है इसमें, और देसी घी का। ये 3 चीज़ें जो है वो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, और कोई मुश्किल नहीं है बनाना, बहुत आसान है बनाना। मैंने अम्मी को बोल दिया है तो अम्मी बना रही हैं, अभी बैटर बना के लाएंगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। चले जी, यहाँ पर जो है वो मिक्स हो चुका है और इतना गर्म है कि बस बर्दाश्त हो रहा है, लेकिन गर्म अभी भी है। बट मैंने इसको जो है वो बहुत ज़्यादा मिक्स कर दिया ताकि इसकी चीज़ें जो है ना वो अंदर से निकले ना लड्डू बनाने पर। तो इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इसके अंदर से यार, दिल कर रहा है अभी खा लूँ, बट लड्डू बन जाए उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। और आयज़ा साहिबा जो है वो यहाँ ग्लव्स पहन के बैठ गई हैं, कह रही हैं कि मैं भी लड्डू बनाऊँगी। चलो बनाओ 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 बनाओ, चलो उठाओ। ऐसे ही देखो, ये थोड़ा सा लेना है हमने और इसको यूं ऐसे ऐसे करते रहना है, ठीक है? ये ऐसे लड्डू बन जाएगा। अच्छा मैं जो है ना वो छोटे छोटे से ही बनाऊंगी लड्डू, मतलब 1 बाइट वाले, क्योंकि ये बहुत मीठा होगा ना, खजूर है, जाहिर सी बात है खजूर मीठी होती है, तो ये मीठा होगा, तो इसलिए मैं 1 बाइट वाले ही बनाऊंगी, ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊंगी, ताकि ऐसा हो कि खाने के बाद मीठे की तलब होती है ना, तो ये बंदा एक लड्डू खा ले निकाल के। तो इसलिए मैं बस इतने छोटे छोटे ही साइज़ के बनाऊंगी और फिर इसको बना के हम फ्रिज में रखेंगे। चलें जी, ऐसे बनाना है, ठीक है? ओके। चलो आगे तो चलो लड्डू बनाने वाली, जल्दी बनाओ। और लो थोड़ा सा है, और लो। हाँ चुन्ना सा लड्डू बनाओगी क्या? और लो, इतना लो जितना मैंने लिया, ये देखो। और थोड़ा सा और लाटो, मैं दे रही हूँ, आप हाथ खोल के रखो, मैं दे रही हूँ। 1 मिनट रुको,
हाँ गरम है ना, मैं आपको कह रही हूँ गरम है। चलो अब ऐसे ऐसे करो, यूँ 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 हल्के हाथों से गोल गोल करती जाओ ऐसे करके। गरम गरम है, पता चल रहा है। चलो ये लड्डू बन गया आपका लड्डू। हाँ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, गोल करो ऐसे ऐसे गोल करो जैसे मम्मा ने किया है। चलो ये रखते हैं, लाओ ये चेक, देखा हाँ घी लग रहा है ना हाथ पे, इसलिए मैंने ग्लव्स पहने थे ताकि हाथ ना गंदे हो हमारे, ग्लव्स ही गंदा हो। मैंने भी बड़ा कर लिया। दो मम्मा मुझे भी। चलो अब नानी को दे दो, मैं नहीं बना रही, मैं तो थक गई बैठे बैठे। नानी बनाएंगे। ये ग्लव पहन लो, ये ग्लव रखा है ना यहाँ पे, ये शॉपर में से निकालो, ये पहन लो और इतने ही साइज़ के बना लेना बस सारे। अब मुझे देती जाना, मैं यूं बनाती जाऊं। हाँ नानी को तंग करो, अब मैं तो जा रही हूँ लेटने के लिए, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। बेचारी ने इतने लड्डू बनाए कि बालों में बम्बू बालों में बम फूट गया इसके लड्डू बना बना के पागल हो गई बेचारी। देख सकते कितने लड्डू बनाए इसने और इसके बालों में बम फूट गया। सुबह से बैठी हुई रात हो गई है, लड्डू नहीं बन रहे है ना। एक ही बचा है। चलो फाइनली लड्डू बन गए यहाँ पे सारे। बन तो गए सारे। नहीं एक बचा है। अच्छा अच्छा चलो अब काउंट करके भी बता देना कितने बने ये। चलो बन गया, रखो अब इसको, अब काउंट करो, काउंट करो सारे, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। बस 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 हो गया, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। चलो अब बन गए हैं फाइनली ये सारे लड्डू। अब हम इसको थोड़ी देर रखते हैं बाहर, क्योंकि अभी थोड़े से ये गर्म है और फिर उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मियाँ हैं तो ये ख़राब ना हो जाए, तो हम इसको एक बॉक्स में करके और इसको फ्रिज में रखेंगे। एक माँ ही अपनी बेटी के बारे में अच्छा सोच सकती है और अपनी बेटी का ख्याल रख सकती है। तो लड्डू जो है वो ये चख के देखती हूँ अब मैं कि ये कैसा बना है। इतना मज़े का है मुन्ने। अच्छा कैसा है? अच्छा लिटरली बहुत ज़्यादा ही मज़े के बने। मीठा है, बहुत मीठा है, जैसे मतलब ये लगा लो कि मिठाई खाते हैं हम वैसे ही है ये, मिठाई की तरह ही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें ड्राई फ्रूट्स भर भर के डले हैं और देसी घी भी डला है, तो क्यों ना ये हेल्दी होंगे। ऐसे ही है, लड्डू नहीं बनते, मेहनत लगती है इसमें। तो अब बेचारी अम्मी जो है वो सुबह से लगी हुई थी बनाने के लिए। अब फाइनली लड्डू बन चुके हैं। अब इसको फ्रिज में रख के खाएंगे ना हम ठंडा करके, तो ये और ज़्यादा ही शायद मज़े के लगे। मुझे नहीं पता कि मज़े के लगेंगे या नहीं, तो अभी फ्रिज में रखूँगी मैं इसको। लेकिन बहुत खुशबू भी आ रही है ना, है ना। हाँ। बहुत मज़े के बने, आप लोग भी बनाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब कोई डिलीवरी के बाद खाया जाए इसको, आप लोग इसको बना के रख सकते हैं। ये देखो इसको आप लोग जो है वो इसको बना के रख सकते हैं घर में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मदर होती हैं या कोई घर में ऐसा होता है बड़ा बूढ़ा कि उनके घुटनों में दर्द हो रहा होता है, कमर में दर्द हो रहा होता है, तो बहुत अच्छे हैं ये, बहुत अच्छी चीज़ है ये। वो आप लोग भी ज़रूर बनाएं। घर में थोड़ी सी मेहनत है ड्राई फ्रूट्स काटने में। अब तो भाई इतनी जदीद टेक्निक्स की चीज़ें आ गई हैं कि ड्राई फ्रूट्स काटने की मशीनें आ गई हैं। मैंने तो फ़िलहाल जो है वो हाथ से काटे हैं ड्राई फ्रूट्स, मेरे पास कोई ऐसी मशीन नहीं थी ड्राई फ्रूट्स की कट करने की। बस खोपरा मैंने पीसा है मशीन के अंदर, बाकी हाथ से कट किया है सब कुछ। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा इसको यार, बहुत ज़्यादा ही मज़े के। मैं दोबारा बनाऊँगी, अगर ये ख़त्म हो गए बहुत जल्दी तो मैं दोबारा बनाऊँगी।
आज का व्लॉग जो है वो बस यहीं पर ही एंड करते हैं। तो जल्दी से जाइए आप लोग भी लड्डू बना के खाइए, और अगर अभी नहीं खाने हैं लड्डू तो फिर सर्दियों में ज़रूर बना के इसको खाइएगा, क्योंकि अभी तो गर्मी है फ़िलहाल, तो आप लोगों को तो गर्मी में अच्छे नहीं लगेंगे, सर्दियों में और ज़्यादा ही अच्छे लगेंगे। मेरी तो मजबूरी है इसलिए मैं खा रही हूँ, और अभी खाऊँगी तो लगेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि डिलीवरी के बाद ये चीज़ें खाना अच्छा होता है। और मेरे मियाँ जी ने जो है यहाँ पर मेरे लिए एक और चीज़ भी मंगवा ली है, वो ये है पंजीरी। फर्स्ट टाइम मैंने ये पंजीरी ट्राई की है, मुझे क्या नाम है समझ नहीं आई, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई है तो शायद मुझे समझ नहीं आई। और जिससे हमने ये बनवाई है ना, तो उन्होंने जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा ही डंडी मारी है, मतलब उन्होंने जो है ड्राई फ्रूट्स बहुत कम डाले हैं, और जो गोंद होती है ना आई थिंक वो ज़्यादा डाल दी, और गुड़ ज़्यादा डाल दिया है। बेबी भी मेरा उठ चुका है तो ये चीज़ें ज़्यादा डाल दी हैं, और ना ड्राई फ्रूट बहुत कम डालें। तो आज का व्लॉग बस यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं जा रही हूँ अपने बेबी को देखने के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।